एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो बहुत शानदार प्रॉफिट आज जनरेट किया होगा, क्योंकि मैंने आपको कल लेवल दिया था 41,222। जब तक इसके ऊपर है मार्केट तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ सी साइड प्लान करना है। ऐसे ही डेली लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आप मैच कीजिए मार्केट ओपन ही इस लेवल के अबाव हुई और कंटिन्यूअसली मार्केट ने इस लेवल को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया। यानी 41,222 का जो लेवल था, इसके ऊपर हमें सी साइड जाना था और मार्केट ने बिल्कुल यही मोमेंट हमें दिया है। गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट इसी बीच में अपसाइड गया, नीचे आया। और अगेन देखिए, कोई भी ये जो कैंडल का शेप है, इस कैंडल को यदि आपने ऑब्जर्व करा होगा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी कोर्स को सीख चुके हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किए, लेकिन ऐसा मेरा कोई पर्पस नहीं, मैं आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखाऊं, कभी कभी कर देती हूँ, बाकी रेयरली मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो आप देखिए कंटिन्यूअसली हमें सी साइड में कितना शानदार बेनिफिट्स मिला है। मार्केट अप साइड आई, हाँ बीच में करेक्शन करने की जो कोशिश की उसमें हमने पीई में भी बेनिफिट्स बुक किए, और ऐसा नहीं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में हम डेली प्रॉफिट्स बुक करते हैं। स्टॉक्स टाटा मोटर्स को आप देखिए, टाटा मोटर्स ने कितना बढ़िया शानदार मूवमेंट दिया, और इस बीच में हमने जो उसमें करेक्शन हुआ यानी पी साइड में हमने उसमें भी बेनिफिट्स बुक किया। तो यही खासियत है फ्रेंड्स मार्केट सीखो ग्रुप की। यदि आप इसके साथ जुड़ते हैं तो सीखते भी हैं और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन भी करते हैं। तो पूरी एनालिसिस आपको प्रोवाइड की जाएगी इसी में। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यदि आप ये सारी स्टडी ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करना चाहते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मार्केट सीखो ग्रुप, क्योंकि आपने ऐसी स्टडी कहीं और नहीं देखी होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे 2-3 हज़ार का प्रॉफिट कराने वाली स्टडी आपको 8 से 10 हज़ार रुपये मंथली चार्जेस के साथ में प्रोवाइड की जाती होगी, जबकि यहाँ पर चाहे 100 पॉइंट की स्टडी हो या 500 पॉइंट की स्टडी हो, स्टॉक की स्टडी हो, फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है ओनली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ पेपर ट्रेड और लर्निंग पर्पज। तो फिर देर किस बात की, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको लिंक के थ्रू ज्वाइन करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप डायरेक्ट सर्च कीजिए मार्केट सीखो, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। इसके अलावा आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर मार्केट सीखो के नाम से, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डेली प्रोवाइड की जाएगी। तो कल के एनालिसिस को देखते हैं, साथ ही ऑप्शन चेन की भी हम एनालिसिस करेंगे कि कल क्या होने वाला है। फ्रेंड्स देखिए, डेली मैं आपको डाटा प्रोवाइड करती हूँ। आज डाटा प्रोवाइड नहीं हो पाया था क्योंकि डाटा निकालने में टाइम लगा और जिस मार्केट ओपन होने वाली थी, तो मैंने आपको पूरी एनालिसिस प्रोवाइड की कि गैप अप खुल रहा है, बट खुलते समय मार्केट में कूदना नहीं है, मार्केट के सेटलमेंट का वेट करना है, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद वहाँ से थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाएगी, अगेन नीचे जाएगी, और फिर वहाँ एक स्टेप बनाएगी, एक सपोर्ट जोन बनाएगी, और वहाँ से हमें एक अच्छा सेटअप मिल सकता है। तो देखिए पूरा का पूरा वैसा ही हुआ, एक काफ़ी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसी में कितने बढ़िया पॉइंट्स मिल गए, आप देख सकते हैं। अच्छा खासा गैप अप कैंडल ने दिया है, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, वापस अगेन नीचे है, इसलिए इस कैंडल का कलर रेड हुआ। और इसके बाद में आप देख सकते हैं पूरा सिनारियो, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, मार्केट अगेन अप साइड में गई। तो इस बीच में हमने बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड ना करके एज अ पेपर ट्रेड हमने टाटा मोटर्स, जो कि इसने भी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, और यदि कल किसी ने सी साइड प्लान किया होगा तो आज शानदार बेनिफिट्स मॉर्निंग में ही प्रॉफिट किए, बट कोई बात नहीं, हमने फिर भी इसके अगेंस्ट जाकर आज पी लिए। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी 99% एक्यूरेसी है, हर एक स्टॉक्स ने जबरदस्त मूवमेंट दिया। बाकी देखिए 1% मार्केट सुप्रीम होता है, अगर हमारे पास कोई न्यूज़ भी होती है, यदि मार्केट स्लो मोशन में मूवमेंट करता है तो वो प्रीमियम डीके हो जाता है, दैट्स वाई उस टाइम पर हमें यहाँ पर टारगेट्स नहीं मिल पाते। अदरवाइज सारे एनालिसिस आप देख सकते हैं, सभी में हमें शानदार टारगेट्स मिले, और ऑलमोस्ट टारगेट को हिट करके वहाँ से भी अपसाइड हमें हर स्टडी ने पॉइंट्स दिए हैं। इसको बाय करना था हमें 5.3 पर, तो देखिए मैं एज सुन एज स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। 5.35 की समथिंग रनिंग करी थी, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट टर्म स्टडी, तो 1 वीक भी लग सकता है या 1-2 दिन भी आपको होल्ड करना पड़ सकता है, बट ऑलमोस्ट आप देखिए कि शॉर्ट टर्म में भी 95% हमारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो सेम डे ही हमें प्रॉफिट जनरेट करवा देते हैं। टारगेट्स दिए थे मैंने आपको 6, 6.3, 6.5 एंड 7। उसके बाद निफ्टी बैंक का जो एनालिसिस दिया था मैंने आपको कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, उसके बाद एक यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करेगी, उसका ही हमें वेट करना है। तो देखिए 41,400 की हमने यहाँ पर ली है पी। यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए थे। 41,222 डाउन साइड में नहीं आना चाहिए, तो हम फुल बुलिश रहेंगे। यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसको देखने के बाद आपने खुद अपनी स्टडी क्रिएट की होगी फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो लेवल्स मैं देती हूँ, लेवल्स आप नोट डाउन कीजिए, आप खुद से अपनी स्टडी यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे और सीख पाएंगे। मेरा ये पर्पस नहीं है कि आप हमेशा पेपर ट्रेड करें या कोई सी भी ट्रेडिंग करें, और वैसे भी मैं सारी जितनी भी स्टडी ग्रुप पर प्रोवाइड करती हूँ ओनली फॉर लर्निंग पर्पस और पेपर ट्रेड के लिए प्रोवाइड करती हूँ। तो आप देखेंगे सीखेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पर गेन होने वाला है। 270 to 290 से बाय करना था, और एक ही मिनट में आप देख सकते हैं 330 350
इसके टारगेट्स दिए थे मैंने आपको और 308 की इसने हाई लगाई। स्लो मोशन में मूवमेंट हो रहा था क्योंकि मार्केट 1 वीक से अपसाइड तो जा रहा है बट इतनी स्लो स्पीड में जा रहा है कि प्रीमियम इंक्रीज नहीं होते। इसीलिए मैंने आपको बोल दिया कि ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर ही से होल्ड करना है। और जो सेफ ट्रेडर है वो चाहे तो यहाँ पर आप यदि 280 पर भी आपने बाइंग की होगी तो 28-30 पॉइंट्स भी आपने लिए तो आप निकल जाइए, बिकॉज इंडेक्स तो मूव कर रहा है बट प्रीमियम उस स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पर मैंने आपको सी के लिए बोला कि 150 के समथिंग आप अब सी प्लान कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हमने ली थी पी ली थी और मार्केट का मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हमें सी साइड ही जाना है, बट रहता है मार्केट एक पॉज लेता है कहीं ना कहीं और उसी पॉज का हमें बेनिफिट लेना था कि जो 100 पॉइंट्स का 70-80 पॉइंट्स का यहाँ करेक्शन होगा हम उसमें हमने टारगेट्स निकालेंगे। बाकी मार्केट का जो भी ट्रेंड चल रहा है वो अपसाइड का ही था, इसलिए हमने अगेन सी ली। 152 रनिंग करी थी, 150 की बाइंग लगाई हमने और इसमें भी ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुए। जैसे ही बाई करी 160 गया, इसलिए स्टार्ट बुकिंग मैंने आपको बोल दिया और बोला कि प्लीज़ वेट ना करें आप यहाँ से। इसीलिए देखिए मेरा पर्पस ये रहता है कि हम स्टॉप लॉस का वेट करने से बजाय 30-40 पॉइंट मार्केट को देने से अच्छा है कि 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट ले लें, क्योंकि छोटा छोटा प्रॉफिट आप 2 या 3 बार भी लेंगे तो आपके 70-80 पॉइंट्स हो जाएंगे, जो कि काफ़ी बेनिफिट्स आपको देने वाला। और मोस्ट ऑफ देम मैं जो स्टडी देती हूँ आपको 90% विदाउट स्टॉप लॉस देती हूँ। यदि मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ते तो हम या तो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर देंगे या हम ब्रोकरेज निकाल लेंगे या 30-40 पॉइंट निकाल कर ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बट एटलीस्ट हम प्रॉफिट में रहते। कोशिश मेरी यही रहती, बट कभी कभी देखिए इतना फास्ट मूवमेंट आ जाता है कि मैं लिखूँ और पोस्ट करूँ उसमें ही स्टडी अप एंड डाउन हो जाए। तो थोड़ा सा यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए कि मेरा पर्पस क्या है और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना मत भूलिए। उसके बाद देखिए मैंने अगेन आपको सी के लिए डाला, लेकिन क्या पहले ही मैसेज दे लिया कि 41,300 की सी आप सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करें और मेरे कंफर्मेशन का वेट करें और उसको बाय कब करना है जब ये 228 को क्रॉस करे, अदरवाइज को अवॉइड करना है। बट इसके ऊपर निकली ही नहीं, सो दैट्स वाई वी आर अवॉइडिंग दिस स्टडी। और उसके बाद देखिए हमने जो शॉर्ट टर्म में मॉर्निंग में पी ली थी टाटा मोटर्स की, उसने 5.75 की हाई लगाई, 5.90, 5.95 एंड 6.10 की इसने शायद हाई लगाई थी, यानी हमें फर्स्ट टारगेट यहाँ पर मिल चुका था, हम यहाँ से एग्जिट कर सकते थे। अगेन मैंने रिस्की ट्रेडर के लिए पी प्रोवाइड किया, आपको 130 की समथिंग बाय करना था, 135 पे रनिंग करी थी और इसलिए मैंने आपको डाला कि शायद हो सकता है आप बाय ना कर पाएँ, कभी कभी होता है एक पॉइंट से हम चूक जाते हैं। सो रेंज मैंने आपको प्रोवाइड की 130 से 134, टारगेट दिए 150 to 180 और टारगेट्स हमें कुछ ही मिनट में अचीव हो गए। और अगेन मैसेज डाला मैंने 160, बट ये मार्केट वहीं पर रेंज में घूम रहा था और अगेन 148 150 आया, इसलिए मैंने आपको अगेन अपडेट किया कि आप बुक कर लीजिए या फिर ट्रेल करते रहिए। 155 158 की समथिंग इसने हाई लगाई। दूसरी मैंने आपको प्रोवाइड की, या तो इसी सी में बन रही क्योंकि ये जो सी थी ओटीएम हो चुकी थी, इसलिए मैंने या तो आप यहाँ से बुक कीजिए, इसको ट्रेल कीजिए। और नेक्स्ट पी आपको क्या प्रोवाइड की थी आप देख सकते हैं, 41,400 की पी, 150 ने हाई लगा, 155, उसके बाद 41,400 ने 255 260 का हाई लगा, शायद 280 के समथिंग ये गई थी, तो हम हमारे यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि प्रीमियम उस स्पीड से बढ़ ही नहीं रहा जिस स्पीड से इंडेक्स मूव कर रहा है फ्रेंड्स। तो बाकी सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ, तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके, क्योंकि आप जानते होंगे मार्केट्स में ऐसी स्टडी ऐसे लेवल्स को प्रोवाइड करने की कितने चार्जेस दिए जाते हैं। बाकी मेरा ऐसा कुछ पर्पस नहीं है फ्रेंड्स, सब कुछ जो भी प्रोवाइड करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, तो इतने में सिर्फ आप एक इतना तो कर सकते हैं कि स्टडी को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वीडियो कुछ अच्छा लगता है इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो सक्सेसफुल कहीं ना कहीं हो रही है। तो आगे देखते हैं, हम कल का सिनेरियो देखते हैं, साथ ही ऑप्शन चेन का डाटा भी देखेंगे। ओपन करके रखा है सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। एक बार इस टाइम फ्रेम को मैं चेंज कर देती हूँ। अभी हम किसे करते हैं, वनडे के टाइम फ्रेम में। वनडे के टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही मैंने आपसे कल कहा था कि हमें ये ट्रेंड कब अप साइड में देखने को मिलेगा, कब लोअर साइड में देखने को मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमने इसमें एक ट्रेंड लाइन हम मार्क कर देते हैं, ये देख सकते हैं आप ट्रेंड लाइन जो थी, यहाँ से यदि इसको ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे हम आप, तो ये जो ट्रेंड लाइन थी कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट हो चुका है अप साइड में। अब मार्केट अपने आप को यहाँ पर सस्टेन कराने में सक्षम हो जाता है तो हमें अप साइड का अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट कंडीशन यही है कि मार्केट एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग नहीं देना चाहिए कल। यदि इसके अब जैसी आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, सेम वैसा ही यदि गैप अप ओपनिंग दिया तो जैसा सिनारियो आज हमें मार्केट में देखने को मिला, जिस टाइप का मूवमेंट वैसा ही कल मिल सकता है। बट थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि मूव जो हमें थोड़ा सा फास्ट देखने को मिल जाए। तो कौन कौन से लेवल होंगे ये भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले इसको हम ओपन करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फ्रेंड।
अभी से हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, बट इतनी ही ज़्यादा यदि ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो गई फ्रेंड्स तो थोड़ा सा इसे हम अवॉइड करना है, एक परफेक्ट रेंज का ही वेट करना है। जैसे आज गैप अप ओपनिंग हुई काफ़ी ज़्यादा, वैसे यदि कल भी ओपनिंग हो जाती है थोड़ा सा, बट यदि इसी रेंज में ओपन होता है मार्केट, यानी 300 और 400 के बीच में यदि मार्केट ओपनिंग देता है और फिर 5 से 10 मिनट यहाँ टाइम स्पेंड करता है, देन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो फिर यहाँ पर हम 2-3 लोड के साथ में काम कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉस हमें ट्रेल करना ही है, थोड़े अच्छे पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। यदि ब्रेकआउट देता है यहाँ से और डे हाई को ब्रेक करने के बाद में, थोड़ा हमें डे हाई ब्रेक नहीं होता जब तक, थोड़ा सा वेट करना होगा। डे हाई जैसे ही ब्रेक होगा तो हम अच्छे टारगेट्स के लिए रेडी रहेंगे, यानी 41,588 तक के टारगेट्स हमें ईजिली मिल सकते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 या 2 कैंडल बन सकती है, एक ही कैंडल में मूवमेंट कैप्चर नहीं होगा, बट 588 देन ये भी मतलब निकल जाता है इसके अपसाइड में, तो 41,612 देन 41,658 तक के टारगेट्स हमें ईजिली सी साइड में देखने को मिल सकते हैं। बट हो सकता है 588 क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा मार्केट वहीं घूम जाए, और वहीं जैसे आज ये मार्केट प्रीमियम खाता रहा, प्रीमियम स्लो मोशन से बढ़े, और अगर ये डाउन साइड में क्रॉस होता है, नीचे की साइड में आना स्टार्ट करता है, तो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 41,180। और यदि ये क्रॉस हो गया, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे सेलिंग के लिए, छोटे टारगेट्स ही रखेंगे, बट यदि ये क्रॉस हो जाता है तो फिर आज जहाँ से मार्केट ने ओपनिंग दी ना, वहाँ तक कि हम 41,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। देन अगर ये भी ब्रेक हो गया, कुछ ऐसा प्रेशर रहा मार्केट में, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर बड़े टारगेट्स को हम रेडी रख सकते हैं। बड़े टारगेट्स हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, 40,900 देन 822 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट कुछ नेगेटिव न्यूज़ रहे तो फिर ये टारगेट्स हमें ईजिली, क्योंकि आप जानते हैं अपसाइड जाने में मार्केट को टाइम लगता है, बट नीचे आने में मार्केट को टाइम नहीं लगता, वो डबल स्पीड से नीचे आता है। तो जब भी करेक्शन होता है तो हम बीच बीच में सी का मार्केट होता है, तब भी देखिए इस बीच में हमने पी में भी ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स में यहाँ पर प्रॉफिट लिया है, और अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है। बट हाँ, प्रीमियम से स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रहे थे, अदरवाइज हमें 70 से 80 पॉइंट्स ईजिली मिल जाते। 30-40 पॉइंट तो हमने लिए ही है मार्केट से। अब बात करते थे हैवी गैप अप हो गया फ्रेंड्स, इस रेंज में हो गया जैसे आज लिया, तो थोड़ा सा हमें वेट करना है। चाहे मार्केट फर्स्ट हाफ निकल भी जाए तो हमें जल्दी से मार्केट में नहीं कूदना है, क्योंकि जानते हैं आप, यदि आपके पास अमाउंट सेव रहेगा तो आप नेक्स्ट हाफ में भी अच्छा खासा पैसा यहाँ से जनरेट कर सकते हो ऐसा पेपर ट्रेड। यदि सेम इसी टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, फिर डे हाई को ब्रेक करता है जहाँ से मार्केट ने ओपनिंग दी है, और यदि मार्केट कम से कम 30 से 45 मिनट उसी रेंज में गुजारता है, फिर गुजारने दीजिए इस टाइप से, ये ऐसा कुछ, और फिर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम यहाँ पर लेंगे। और जो फर्स्ट टारगेट अगेन हमारा क्या हो सकता है, 41,612 देन 700 तक के टारगेट्स हमें इजीली देखने को मार्केट में मिल सकते हैं। बट यदि डाउनवर्ड साइड में आना स्टार्ट हो गया तो फिर मार्केट का क्या रहेगा, 41,380 फर्स्ट टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 41,293 का, देन नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है 41,188 का, ये टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट यदि हैवी गैप डाउन ओपनिंग हो गया, इस रेंज में यदि मार्केट गैप डाउन हो गया तो मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेगा यहाँ से और अपसाइड जाने की कोशिश करेगा, और फिर हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो, और उसके बाद यदि मार्केट 5 से 10 मिनट टाइम गुजारे यहाँ और फिर ब्रेकआउट दे तो हम अच्छी खासी प्राइस एक्शन बनेगी यहाँ पर, और सी साइड प्लान करेंगे और अच्छे टारगेट्स हमें इस साइड में मिलने के चांसेस है। बट ये इसके अपोजिट नीचे आ गया तो कुछ छोटे टारगेट्स ही हमें रखेंगे, क्योंकि नीचे काफ़ी सारे सपोर्ट्स मार्केट ने क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर हम इंडेक्स में हमें 30 से 40 या 50 पॉइंट तक का मूवमेंट दिख सकता है, बट आपको स्ट्राइक प्राइस में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा, 5 से 10 या 10-12 पॉइंट का ही दिखेगा। तो ऐसे में हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इन द मनी में ही ये थोड़ा सा पॉसिबल है। तो अगेन मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से कोशिश कर सकता है, और डे हाई तक के पॉइंट यानी 70-80, जब भी मुझे यहाँ पर यदि इस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा, जब मार्केट नीचे की साइड में आएगा, यानी डिप्स एंड बाइस को कहते हैं, तो बिल्कुल हम इसके लो को अपना स्टॉप लॉस मानेंगे, और इसके साथ में स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए यहाँ पर ईजिली 70-80 पॉइंट तो मिनिमम हम बैंक निफ्टी में कवर अप कर सकते हैं। और इसके बाद अगेन ये डे हाई को ब्रेक करता है तो फिर 100 पॉइंट का टारगेट रख के हम इन द मनी के साथ में जा सकते हैं और सी साइड प्लान करेंगे। एक बार निफ्टी में देखते हैं, उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, यदि कल के भी लेवल आपने मार्क करे होंगे तो आपको बहुत शानदार बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिले होंगे। और ये सारी स्टडी कैसे क्रिएट होती है, OTM क्या होता है, ITM क्या होता है, थीटा गामा, ये सब कैसे काम करते हैं, तो आप सीख सकते हैं। बाकी मेरी कोई भी पैड सर्विस नहीं है, और वो भी एक नॉमिनेट सी फीस के साथ में बिल्कुल सारी चीज़ें लाइव सिखाती हूँ, लाइव आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ। तो यदि आपको सीखना है तो सीखिए, नहीं सीखना है तो आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। और जिसको सीखना है वो टेलीग्राम ग्रुप पर एक व्हाट्सअप नंबर मैंने प्रोवाइड किया है, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ उस पर कॉल ना करें, क्योंकि कॉल पिक करना पॉसिबल नहीं होता, और यदि आप मैसेज करते हो और उसका यदि आपको मार्केट टाइम में आंसर नहीं मिलता है तो प्लीज़ उसे माइंड मत कीजिए, जैसे मैं उसे रीड करूँगी एज सुन एज आपको आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। निफ्टी बैंक में भी सेम वैसा ही मूवमेंट रहा है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में यदि फर्स्ट हाफ का मूवमेंट देखे तो काफ़ी शानदार मूवमेंट रहा है। आज इसे मैं देख नहीं पाई, बैंक निफ्टी को देखा हमने, टाटा मोटर्स की स्टडी ली, अदरवाइज निफ्टी में हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं मॉर्निंग में, फर्स्ट हाफ में बहुत शानदार बेनिफिट्स मिलते हैं।
और फिर जब मौका चूक गया था तो उस टाइम पे मैं आपको कोई स्टडी प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि इसमें यहाँ पर प्रीमियम इतने स्पीड से इंक्रीज़ नहीं हुए। और जब भी हम निफ्टी की स्टडी लेते हैं, आपने देखा होगा कितने बढ़िया पॉइंट्स हम निफ्टी में निकालते हैं। निफ्टी में जानते हैं 10 पॉइंट भी निकाल लिए तो बैंक निफ्टी से बहुत अच्छे होते, लेकिन हमने 30-30, 40-40, 50 पॉइंट तक भी निफ्टी में निकाले हैं, और कई बार तो इससे ज़्यादा भी मैंने आपको बताए हुए हैं। तो सेम इसमें ऐसे ही हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट अप साइड गया, अच्छा खासा अप साइड गया, उसके बाद में डाउनवर्ड साइड है। उसमें देखिए आपको ग्रीन कैंडल ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया, रेड कैंडल बिल्कुल शॉर्ट थी। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन कैंडल बनी, अच्छा सपोर्ट था ये, उससे प्रीवियस डे में भी मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया था कहीं ना कहीं, इस सपोर्ट ने काम किया और अगेन मार्केट अप साइड में गया। निफ्टी में भी अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ देखने को मिला। बात करें कि 17,700 टू 750 के बीच में यदि कहीं ओपनिंग हो जाती है तो हमें वेट करना है कि प्रीवियस डे हाई को मार्केट ब्रेक करे। जैसे इसे ब्रेक करेगा ना 750 का, तो हमारे लिए टारगेट निकल के आ जाएंगे 17,789 के, देन 17,800 नेक्स्ट टारगेट, और 882 तक हमें टारगेट्स प्लान कर सकते हैं सी साइड में, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड है कहीं ना कहीं, तो ये हमें हेल्प कर सकता है। बट यदि नीचे साइड में आना स्टार्ट करता है तो हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। कुछ ऐसी न्यूज़ रहती है जो मार्केट को इम्पैक्ट करती है तो ही शॉर्ट एंट्री हम लेंगे, अदरवाइज को अवॉइड करेंगे निफ्टी में। और यदि आप लेना चाहते हैं तो 3 से 4 पॉइंट 5 पॉइंट के लिए निफ्टी में एंट्री ले सकते हैं। बाकी मैं जब तक 10 पॉइंट 20 पॉइंट नहीं मिलते हैं मैं इसको अवॉइड ही करती हूँ निफ्टी को भी। और कभी कभी हो जाता है कि प्रीमियम नहीं ऑलरेडी हमने ले लिया तो फिर मैं आपको वहाँ से 5 पॉइंट 10 पॉइंट में भी एग्जिट करने को बोल देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आपको नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है जहाँ ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं दिखेंगे, और जैसे यदि नीचे आता है मार्केट एंड डिप्स एंड बाय, यहाँ पर भी इस टाइप की कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं एक लॉट के साथ में, और अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारे निकल के आता है 17,750, देन नेक्स्ट टारगेट जैसा कि मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया 17,789 का, और फिर 17,800 तक हम सी साइड प्लान कर सकते हैं। बट यदि इस टाइप की कैंडल नहीं बन के ऐसी कैंडल बन के इसके लो को ब्रेक करना स्टार्ट करती है तो जैसे ही डे लो ब्रेक होगा ना फ्रेंड 17,690 का, तो हम फिर पी साइड प्लान करेंगे, और जो लेवल्स हैं हमारे लिए निकल के आ जाते हैं 17,666 के, और यदि ये ब्रेक हो गया तो फिर बड़े लेवल्स के लिए हम रेडी रहेंगे, यानी कि 550 तक के टारगेट्स हमें निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। यदि फिर गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो थोड़ी सा रेंज बनने का वेट करना है, और सारे जो भी अपडेट होंगे जो भी लेवल्स के होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाते रहेंगे, तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि देखिए आप भी जानते होंगे, आप ऑब्जर्व कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आँख में इसके आप ज्वाइन कीजिए, सारी हिस्ट्री चेक कीजिए, सारे रिजल्ट देखिए, फिर आपको लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप हिस्ट्री चेक करेंगे, सारे लेवल्स को चेक करेंगे, तो आप ज्वाइन किए बिना नहीं रह पाएंगे, और आप जरूर ज्वाइन करेंगे। और यदि आपको सारी हिस्ट्री आपके लिए यूजफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट अ ब्यूटीफुल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। और अब देखते हैं हम ऑप्शन चेन का डाटा। ऑप्शन चेन को ओपन किया तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जो कॉल राइटर्स है वो थोड़े से कम हुए हैं, अपनी पोजीशन को उन्होंने एग्जिट किया है लास्ट में, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट अपसाइड में भागता ही जा रहा था। अभी जो लेवल्स निकल के आ रहा है 17,700 पे, बहुत ज़्यादा नहीं पर है कॉल राइटर्स यहाँ पर। उसके बाद पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में भी डर है, क्योंकि देखिए क्योंकि मार्केट जब गिरती है तो एक स्पीड से गिरती है। बीच बीच में छोटी छोटी रेड कैंडल्स बन रही थी, वो छोटी कैंडल्स नहीं थी, 50-50 पॉइंट की कैंडल्स थी। तो उसी वजह से जो पुट राइटर्स है उनकी भी यदि आप लास्ट या 3 बजे के बाद की कंडीशन देखते हैं लास्ट आधे घंटे की, तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स भी जो ऐड थे वो कम हुए हैं। अभी जो लेवल्स निकल के आ रहा है 17,700 ही स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आ रहा है दोनों साइड के लिए। तो यदि कल मार्केट अप साइड में निकलना स्टार्ट करता है तो जैसे ये पॉइंट ब्रेक होंगे, यानी 750 को क्रॉस करेगा तो ये कॉल राइटर्स भी कम हो जाएंगे, तो 800 तक का मूव समय ट्रिगर होता हुआ निफ्टी में भी दिखाई देगा। अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचती हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो सिंपल श्योर होते हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। फिर भी आपको यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल देखें तो बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है 41,300 का लेवल, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा कि 300 to 400 के बीच में ओपनिंग देती है, देन ये टाइम स्पेंड करती है तो फिर अच्छा खासा मोमेंट हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है। उसके बाद पुट में देखेंगे तो पुट में भी 41,300 ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और 200 का पुट साइड के लिए। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा जब तक हम पुट साइड में प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि 222 कल के लिए मैंने लेवल बताया था और अभी भी ये काम कर रहा है कहीं ना कहीं, बट अभी कल के लिए थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा कि 300-400 के बीच में ओपन देके ब्रेकआउट देता है तो बहुत शानदार चीज़ के साइड में हम प्लान कर सकेंगे। बाकी फ्रेंड्स मेरा और कोई पर्पस नहीं है कि मैं आपसे कॉल्स के लिए पैड सर्विस आपको प्रोवाइड करूँ, सिर्फ मैं यही चाहती हूँ कि आप देखिए सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए, और इसी टाइप का इसी टाइप का वीडियो कंटेंट चैनल पर लगातार आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।